नमस्कार दोस्तों, कोरोना का कारण दिखाते हुए नेपाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय नाका पिछले 7 माह से बंद पड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगले कुछ और महीने तक ये नाका बंद ही रहने वाला है। भारत की तरफ से इस नाका पे आवाजाही के लिए खुला करने के बावजूद नेपाल की ओर से अभी तक इसको खुला नहीं किया गया है। ये नाका सिर्फ गरीब और मजदूरों के लिए बंद पड़ा हुआ है और जिसके पास पैसा और ताकत है उनके लिए ये नाका हमेशा खुला ही है। अगर इस बात को गौर से देखा जाए तो जितने आदमी नेपाल से इंडिया गए थे और इंडिया से नेपाल आए थे वो काफी मात्रा में अपने अपने जगह पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि नाका सिर्फ कहने के लिए बंद है। नेपाल के प्रदेश 2 के एक राजनयिक नेता के आधार अगर माने तो उनका ये कहना था कि जिसके पास पैसा है वो आसानी से बॉर्डर पार कर सकते हैं। इसी रस्साकसी के बीच नेपाल द्वारा 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नाका खोलने की सहमति बनी थी, मगर उसको फिर 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यानी कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय नाका खुलने की डेट बताई जा रही है 15 दिसंबर के बाद ही हो सकता है। तो फिर एक सवाल पैदा होता है, तो आखिर इतने आदमी आए तो आए कैसे और गए तो गए कैसे। अभी अभी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है कि कोरोना काल में नेपाल में फर्जी तरीके से भारतीय आधार कार्ड बनाने वाला गैंग सक्रिय हो रहा है। कुछ समय पूर्व ही चंपावत पुलिस के जानकारी मिली थी कि कंचनपुर जिले की मैननगर में कुछ लोग फर्जी तरीके से भारतीय आधार कार्ड बनाने का रैकेट चला रहे हैं। मामला संज्ञान में आते ही यहाँ की पुलिस ने नेपाल के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी थी। हालांकि फर्जी आधार बनाने वाले लोग अब तक दबोचे नहीं गए हैं। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे कई लोग फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग भी कर रहे होंगे। कोरोना के कारण नेपाल भारत सीमा बंद चल रही है। नेपाल में भारतीयों को मुश्किल से प्रवेश मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर नेपाली नागरिक को आधार कार्ड या नेपाल प्रशासन की ओर से जारी पास के जरिए भारत में आसानी से प्रवेश मिल रहा है। 24 मई से अब तक करीब 11,000 नेपाली नागरिक भारत के विभिन्न राज्यों में बनबसा के कूच कर चुके हैं। इनमें करीब 70% नेपाली नागरिक भारतीय आधार कार्ड दिखाकर इंडिया की सीमा में दाखिल हुए हैं। भारत में भारतीयों को आधार कार्ड बनाने के लिए तमाम दस्तावेज मांगे जाते हैं। लोग आधार कार्ड के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में नेपाली नागरिकों को भारत में आधार कार्ड कैसे बनाए होंगे। लॉकडाउन में करीब 35,000 नेपाली भारत के अलग अलग राज्य में बनवासा होते हुए अपने वतन लौटे थे। उनमें से कईयों के परिवार भारत में रह रहे हैं। उन लोगों के पास भारत की नागरिकता भी होगी। इसके चलते नेपाल से लोग अब भारत लौट रहे हैं। नेपाल में फर्जी आधार कार्ड बनाने की सूचना कंचनपुर पुलिस से साझा की गई है। सीमा पर सुरक्षा एजेंसी और पुलिस को आधार और अन्य प्रपत्र गंभीरता से जांचने के निर्देशन दिए गए हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाने वाला एक गिरोह ही सक्रिय है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गैंग भारत का आधार कार्ड बना सकते हैं वही गैंग नेपाल के फर्जी नागरिकता भी बनाकर बेच रहे होंगे। ऐसे हालात में दोनों देशों के अधिकारी को मिलकर इस गैंग का पर्दाफाश करना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। जय देश।